हेलो दोस्तों, स्टडी स्मार्ट क्लब यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज यहाँ पर हम इस वीडियो में ये पढ़ने वाले हैं कि इंटरनल कमांड्स क्या होते हैं और एक्सटर्नल कमांड्स क्या होते हैं। दोस्तों, इन दोनों कमांड्स के बारे में हम जानेंगे, इनकी डेफिनेशन को समझेंगे और साथ में हम इंटरनल और एक्सटर्नल कमांड्स के डेफिनेशन को भी समझेंगे और इसकी जो एग्जाम्पल्स हैं वो भी जानेंगे। ठीक है, तो इतना सब कुछ हम जान लेंगे कि अगर एग्ज़ाम में ये सवाल आ जाता है कि इंटरनल कमांड और एक्सटर्नल कमांड क्या है, तो आप एग्ज़ाम में लिख करके अच्छा सा नंबर गेन कर पाएँ। ठीक है दोस्तों, तो चलिए यहाँ पर अब हम स्टार्ट करते हैं कि इंटरनल कमांड्स क्या होते हैं। दोस्तों, जब आपके कंप्यूटर सिस्टम में ऑपरेटिंग सिस्टम लोड किया जाता है, तो उस टाइम पर जब ऑपरेटिंग सिस्टम मेमोरी में लोड होता है, उसी टाइम पर कुछ कमांड्स होते हैं जो वो भी मेमोरी में लोड हो जाते हैं। ध्यान रहे कि जब ऑपरेटिंग सिस्टम लोड होता है तो उसी टाइम पर कुछ कमांड भी आपकी मेमोरी में ऑटोमेटिक लोड हो जाते हैं। ठीक है, और उसी कमांड को बोलते हैं इंटरनल कमांड्स। ठीक है, और चूंकि ये मेमोरी में लोड होते हैं इसीलिए इनको हम मेमोरी रेसिडेंट कमांड्स भी कहते हैं। ध्यान दीजिए, इनको हम क्या बोलते हैं? मेमोरी रेसिडेंट कमांड। ओके, तो चलिए आगे देखते हैं कि ये जो कमांड्स होते हैं बाद में इन सभी को कंबाइन करके command.com फाइल के अंदर डाल दिया जाता है। दोस्तों ध्यान दीजिए, किसके अंदर डाल दिया जाता है? command.com फाइल के अंदर। हाँ, और ये फाइल एक एग्जीक्यूटेबल कमांड फाइल होती है। एग्जीक्यूटेबल कमांड फाइल कहने का मतलब कि ऐसी फाइल जिसको आसानी से रन किया जा सकता है विदाउट एनी एरर। ठीक है, अब आइए जान लेते हैं कि कौन कौन से ऐसे कमांड होते हैं जो कि मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम जब लोड होता है तो उसी टाइम लोड हो जाते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कुछ कमांड्स लिखे हुए हैं, जैसे कि CLS, DIR, VER और VOL, डेट, टाइम, कॉपीकॉन, टाइप, कॉपी, रन, DEL, डेल, MD, CD, RD। तो ये जो कमांड्स हैं इनको यहाँ पर अलग अलग पहले तो ग्रुप कर दिया गया है, लेकिन आपकी जानकारी के लिए बता दें कि यही यही सारे जो कमांड्स हैं यही सब आपकी मेमोरी में ऑपरेटिंग सिस्टम के लोड होते टाइम ही लोड कर दिए जाते हैं। ठीक है, इन कमांड्स को आप ध्यान से देख लीजिए और जब आप एग्ज़ाम में आंसर लिख रहे होंगे इंटरनल कमांड्स का तो आपको एग्जाम्पल के तौर पर इन्हीं कमांड्स को लिखना है। ठीक है, अब इन कमांड्स को हम कैसे यूज़ करते हैं ये सब मैं आपको इनके लिए एक सेपरेट वीडियो बनाऊंगा, उसमें बता दूंगा। ठीक है, अब आइए जानते हैं कि एक्सटर्नल कमांड्स क्या होते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास एक्सटर्नल कमांड, जैसे कि मैंने बताया था कि आपको इंटरनल कमांड्स जो होते हैं उनको बोलते हैं मेमोरी रेसिडेंस कमांड, वैसे ही यहाँ पर जो एक्सटर्नल कमांड है इन्हें बोलते हैं डिस्क रेसिडेंस कमांड्स। ठीक है, क्या बोलते हैं? डिस्क रेसिडेंस कमांड। डिस्क रेसिडेंस कमांड इसे क्यों बोलते हैं अब आप तो समझ ही गए होंगे कि जैसे कि आपका इंटरनल कमांड जो था वो मेमोरी रेसिडेंट कमांड इसलिए था क्योंकि वो मेमोरी में लोड होता था, वैसे ही यहाँ पर ये डिस्क रेसिडेंस कमांड इसलिए है क्योंकि ये डिस्क में लोड होता है। एकदम सही आपने सोचा है, एकदम सही। तो ये डिस्क में लोड होता है या तो फिर डॉस डायरेक्टरी के अंदर। ठीक है, दो जगह इसे स्टोर किया जाता है, या तो इसे डिस्क में स्टोर किया जाता है या तो इसे डॉस डायरेक्टरी के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, और इसका काम होता है स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करना। अब वो कौन से स्पेसिफिक टास्क हैं, जब आप इन कमांड्स के बारे में पढ़ेंगे तब आपको मालूम पड़ जाएगा। अब यहाँ पर जैसे कि आप देख सकते हैं कि कुछ कमांड मौजूद है, जैसे कि मोर, मेम, सिस, कॉपी, मूव, FC, CHK, DSK, शॉर्ट। ये सब जो कमांड्स हैं ये डिस्क कमांड है। ठीक है, डिस्क कमांड बोले तो एक्सटर्नल कमांड्स। ओके, तो इन सब कमांड्स को जब आप यूज़ करना सीख जाएंगे तो आप समझ जाएंगे कि जो एक्सटर्नल कमांड्स हैं वो आखिर में करते क्या हैं और कहाँ कहाँ पर यूज़ आते हैं। ठीक है, अभी यहाँ पर आप ये वाली लाइन देखिए, दीज आर स्टोर्ड इन अ सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस। तो जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया कि या तो ये डिस्क में होते हैं या तो ये डॉस डायरेक्टरी के अंदर होते हैं, तो वही सेम चीज़ यहाँ भी लिखी है कि इन्हें सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर स्टोर किया जाता है। ठीक है, कहाँ स्टोर किया जाता है? सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस के अंदर। दोस्तों, इन सभी जो कमांड्स के एग्जाम्पल हैं, एक्सटर्नल कमांड्स के एग्जाम्पल, इनको आप ध्यान से देख लीजिए, इनको आप एग्जाम में लिख दीजिएगा, उसके बाद फिर आपको अच्छे से अच्छा नंबर मिल जाएगा। ठीक है, तो जैसा कि मैंने आपको बताया कि इंटरनल कमांड जो है वो है आपका मेमोरी रेसिडेंस कमांड और जो एक्सटर्नल कमांड है वो डिस्क रेसिडेंस कमांड। ठीक है, तो और यहाँ पर मैंने एग्जाम्पल भी बता दिए हैं और जो भी चीज़ छोटी मोटी हैं वो भी हमने बता ही दिया है। तो अगर आप इनको अच्छे से पढ़ लेंगे एक दो बार तो आप एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाएंगे कि क्या इंटरनल कमांड्स होते हैं, क्या एक्सटर्नल कमांड होते हैं, सब कुछ आप अच्छे से बता पाएंगे और एग्जामिनर आपको अच्छा सा नंबर भी दे पाएगा।
दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो, आपको इन्फॉर्मेशन जो मैंने वीडियो में दी है वो अगर आपको समझ में आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना वीडियो को, और लाइक करना, और कमेंट में बताना कि आपको और ऐसी ही वीडियो चाहिए तो उसका टॉपिक का नाम क्या है। ठीक है, चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।